5 अगस्त 2024 बांग्लादेश के इतिहास की वो तारीख जब ढाका की सड़कों पर छात्र शक्ति का सैलाब उमड़ा और 15 साल से सत्ता पर काबिज शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। आज फरवरी 2026 में बांग्लादेश उस उथल पुथल से निकलकर एक नए मोड़ पर खड़ा है। चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के प्रमुख तारिक रहमान अब देश की कमान संभालने को तैयार है। लेकिन ये नया बांग्लादेश भारत के लिए दोस्ती का पैगाम लाएगा या दूरियों की नई दीवार। तारिक रहमान, जिन्हें कभी मिस्टर 10% कहकर घेरा गया, जो सालों तक लंदन में राजनीतिक निर्वासन में रहे, आज वो बांग्लादेश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनकर उभरे हैं। अवामी लीग के चुनाव से बाहर होने के बाद बीएनपी ने एक तरफा जीत हासिल की है, लेकिन सत्ता संभालते ही तारिक के सुर बदले हुए हैं। वो अब बदले की राजनीति की जगह राष्ट्रीय सुलह की बात कर रही हैं। उन्होंने साफ कहा है कि उनका लक्ष्य भ्रष्टाचार को मिटाना और कानून का राज स्थापित करना है। पर क्या ये इतना आसान होगा? इस पूरी कहानी का सबसे विवादास्पद अध्याय है शेख हसीना। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और अब निर्वाचित होने जा रही बीएनपी सरकार के लिए हसीना गुनहगार है। उन पर जुलाई 2024 के नरसंहार का आरोप है और कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। अब कूटनीतिक संकट समझिए। बांग्लादेश की मांग है कि हसीना को सौंपो ताकि उन्हें सजा दी जा सके। वहीं भारत ने कहा कि ये आरोप राजनीतिक है, आपराधिक नहीं। हम अपने शरणार्थी को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकते। तारिक रहमान ने फिलहाल इस पर नरम रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि ये कानूनी प्रक्रिया है। जानकारों का मानना है कि तारिक सीधे भारत से टकराना नहीं चाहते, लेकिन अपनी जनता को संतुष्ट करने के लिए उन्हें प्रत्यर्पण की मांग को जिंदा रखना होगा। विदेश नीति के मोर्चे पर तारिक रहमान एक बैलेंसिंग एक्ट कर रही हैं। बीएनपी नेता सलाहुद्दीन अहमद ने संकेत दिए हैं कि वो सुरक्षा चिंताओं पर भारत को आश्वस्त करेंगे। भारत को डर है कि बीएनपी के दौर में पूर्वोत्तर के विद्रोही समूह को फिर से पनाह मिल सकती है। तारिक इसे नकार रही हैं। चीन पहले ही बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डॉलर लगा चुका है। बीएनपी सरकार इस निवेश को और बढ़ाने की कोशिश करेगी, जो भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। शेख हसीना के दौर में पाकिस्तान से रिश्ते लगभग खत्म थे। तारिक रहमान ने संकेत दिए हैं कि वो पाकिस्तान के साथ भी नॉर्मल रिश्ते चाहते हैं, जो दक्षिण एशिया की भू राजनीति को बदल सकता है। भले ही अवामी लीग पर बैन है, लेकिन उसके समर्थक अभी भी जमीन पर मौजूद है। तारिक रहमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश के भीतर कट्टरपंथी ताकतों को रोकना है। अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं तो भारत के साथ रिश्ते सुधरने से पहले ही बिगड़ जाएंगे। तारिक ने इंसानियत और सुरक्षा का वादा तो किया है, लेकिन क्या वो जमात जैसे कट्टरपंथी सहयोगियों पर लगाम लगा पाएंगे? इतिहास गवाह है कि जब जब बांग्लादेश में बीएनपी सत्ता में रही, भारत के साथ रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे। लेकिन 2026 का तारिक रहमान 2004 के तारिक रहमान से अलग दिखने की कोशिश कर रहा है। वो एक मैच्योर लीडर की छवि पेश करना चाहते हैं। भारत के लिए ये वेट एंड वॉच की स्थिति है। क्या दिल्ली शेख हसीना को सुरक्षित रखकर ढाका के साथ नए संबंध बना पाएगी? ये आने वाले महीनों की सबसे बड़ी कूटनीतिक परीक्षा होगी। तख्ता पलट के बाद अब एक नई तस्वीर साफ हो रही है। उम्मीद है कि ये बदलाव केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं, बल्कि बांग्लादेशी जनता के लिए खुशहाली और दक्षिण एशिया में शांति का पैगाम लाएगा।